बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा 5 चरणों में हो गई। एक अंतिम यानी कि छठा और आखिरी चरण बाकी है। 28 अगस्त का वो दिन है जिस दिन परीक्षा ली जाएगी। लेकिन परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, अभ्यर्थी चीटिंग न कर पाए, क्वेश्चन पेपर लीक मामले जैसे कोई कारनामे सामने न आए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा में चीटिंग हुई है। क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी के स्थान पर अगर कोई और व्यक्ति बैठा है तो अब परीक्षा के बाद की निगरानी होनी बाकी है। अब तक तो तमाम परीक्षा में परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान इन दो स्थानों पर निगरानी होती थी, लेकिन अभी जांच की प्रक्रिया और लंबी चलेगी और ये प्रक्रिया परीक्षा के बाद भी होगी। यानी कि छठे चरण की परीक्षा, अंतिम परीक्षा जब हो जाएगी तो इसके बाद परीक्षा के बाद की निगरानी शुरू हो जाएगी। और इस निगरानी में क्या होगा तो हम आपको बताते चलें कि केंद्र अधीक्षक या केंद्र पर जो शिक्षक मौजूद थे उनकी ये शिकायत आई है कि परीक्षा तो बेहतर तरीके से हो गई, लेकिन पेन के अंदर या फिर चप्पल के अंदर, चश्मे के अंदर जितने अभ्यर्थी थे वो लोग ब्लूटूथ छिपा कर आए थे। अगर वो ब्लूटूथ लेकर परीक्षा हॉल के अंदर आ गए तो परीक्षा हॉल में जैमर लगे हैं, वो ब्लूटूथ की मदद से परीक्षा लिख तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो ब्लूटूथ लेकर आए हैं तो परीक्षा के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर उन्होंने आधार कार्ड के साथ कुछ गड़बड़ी की है, अगर आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते टाइम फ़ोटो में किसी और की फ़ोटो थी और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने वाला व्यक्ति कोई और था, तो परीक्षा जब व्यक्ति दे रहा था, अभ्यर्थी जब परीक्षा दे रहा था तो उस वक्त अभ्यर्थी के दोनों हाथ के अंगूठे के निशान लिए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी की फ़ोटो, अभ्यर्थियों का वीडियो बनाया गया है। तो ऐसे में अभ्यर्थी के एप्लीकेशन फॉर्म पर लगे फ़ोटो और परीक्षा देने के दौरान लिए गए फ़ोटो अगर मैच नहीं किए तो ऐसे में भी उस अभ्यर्थी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी मार्केट से खरीदे गए पेन से अगर परीक्षा लिखता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र पर अलग से पेन दिए गए थे, उसी पेन से लिखना था। अगर किसी और पेन से लिखा तो भी उस अभ्यर्थी के कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा और आगे जांच पड़ताल चलेगा। ऐसे 3-4 कैटेगरी निर्धारित किए गए हैं और उस कैटेगरी से ही परीक्षा के बाद जांच की प्रक्रिया हो रही है। बिहार में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि परीक्षा देने के बाद भी जांच पड़ताल हो, निगरानी हो, क्योंकि परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान तो पूरी कोशिश की जाती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक जैसे कारनामे ना सामने आए, अभ्यर्थी की जगह कोई और व्यक्ति आकर परीक्षा ना लिखे, चीटिंग ना हो, चोरी चकारी जैसे कारनामे को अंजाम ना दिया जा सके। लेकिन परीक्षा के बाद भी अगर परीक्षा के दौरान किसी ने चोरी की है तो परीक्षा के बाद भी वो पकड़ा जा सकता है। ये इस बार के सिपाही भर्ती परीक्षा में किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में पूरे देश भर के युवा आए बिहार, उन्होंने परीक्षा दी है, जहां पर 6 चरणों में परीक्षा हुई। 5 चरण की परीक्षा हो चुकी है। 28 तारीख का वो दिन है, यानी कि कल का दिन, जब अंतिम चरण की परीक्षा होगी। और अगर परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी ने गड़बड़ी की है तो परीक्षा के बाद भी वो पकड़ा जा सकता है। खैर, अभी एक और अंतिम परीक्षा बाकी, अंतिम चरण की परीक्षा बाकी है और परीक्षा के बाद जब जांच पड़ताल शुरू होता है तो क्या अभ्यर्थी उसमें पकड़े जाते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।